गुलबर्गा नॉर्थ की कांग्रेस उम्मीदवार व सिटिंग एमएलए कनीज फातिमा के ताल्लुक से उनके हामी एक नारा लगाते हैं। एक नारी सब पे भारी। कांग्रेस कारकुनों के इस नारे का पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस नारे में कितना दम है। क्या वाकई कनीज फातिमा सब पे भारी है? क्या वाकई कनीज फातिमा ने गुज़िश्ता 5 वर्षों में ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिसको के कहा जाए कि वो भारी हैं? चलिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारी लीडर किसे कहते हैं। भारी लीडर उसे कहते हैं जो सामने वाले की आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत रखता हो। भारी लीडर उसे कहते हैं जो सामने से उठने वाली आवाज को अपनी आवाज से दबा दे। भारी लीडर उसे कहते हैं जब वो बोलना शुरू करे तो सबकी बोलती बंद हो जाए। भारी लीडर उसे कहते हैं जब वो असेंबली या पार्लियामेंट में बोले तो हर कोई कायल हो जाए। भारी लीडर उसे कहते हैं जब वो खिताब करे तो मजमे पर सन्नाटा तारी हो जाए। भारी लीडर उसे कहते हैं जो कायदे कवानीन और रूल्स रेगुलेशन से वाकिफ हो। भारी लीडर उसे कहते हैं जो किसी पर मुनहसिर ना हो, किसी पर डिपेंड ना हो। भारी लीडर उसे कहते हैं जो अपने फैसले लेने के लिए आजाद हो, किसी और की जानिब ना देखे। भारी लीडर उसे कहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर अपनी गिरफ्त रखता हो। भारी लीडर उसे कहते हैं जो अपने हल्के के मसाइल अपने दम पर हल करने का दमखम रखता हो। भारी लीडर उसे कहते हैं जिसके नाम का खौफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में हो। भारी लीडर उसे कहते हैं जिसके एक फोन कॉल पर बड़े से बड़ा ऑफिसर काम पूरा कर दे। भारी लीडर उसे कहते हैं जो दलाइल के साथ बात करे तो सबकी छुट्टी हो जाए। भारी लीडर उसे कहते हैं जिसे उसका सख्त तरीन दुश्मन भी उसकी सलाहियतों को तस्लीम करे। इन तमाम खूबियों में से मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा के पास एक भी खूबी नजर नहीं आती जिससे ये कहा जाए कि वो भारी लीडर हैं। एक नारी सब पे भारी बोलने वाले अंधभक्त ये बताएं कि अभी जितनी खूबियां एक भारी लीडर की बताई गई हैं, इसमें मोहतरमा कनीज फातिमा कितनी खूबियों की मालिक हैं। गुज़िश्ता 5 वर्षों में मैडम ने अपनी किन किन खूबियों का इस्तेमाल किया, अपनी भारी लीडरशिप क्वालिटी से कितना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर असरअंदाज हुई और खुद को किस हद तक भारी लीडर साबित किया। चलिए सिक्के का दूसरा रुख भी देख लेते हैं, जिसके बाद आपको भी ये समझने में आसानी होगी कि मैडम कनीज फातिमा आखिर कितनी कमजोर लीडर हैं। मैडम कनीज फातिमा को किसी लैंग्वेज पर कमांड हासिल नहीं है। मैडम को ना तो कन्नड़ा आती है और ना ही अंग्रेजी आती है। मादरी जबान उर्दू भी झिझक कर पढ़ लेती हैं। 5 वर्षों के दौरान मिल्लत पर कई एक मसाइल आए, लेकिन कनीज फातिमा असेंबली में खामोश रही। पार्टी लीडर से छोटे साहब और बड़े साहब के नाम से मुखातिब होती हैं। मैडम कनीज फातिमा के पास खुद एतमादी और सेल्फ कॉन्फिडेंस की सख्त कमी है। एमएलए मैडम के पास बॉडी लैंग्वेज 0 है। मैडम के चेहरे पर हमेशा हवाइयां उड़ती नजर आती हैं। कनीज फातिमा को एडमिनिस्ट्रेशन की जर्रा बराबर भी जानकारी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मैडम को आसानी से गुमराह कर लेते हैं। मैडम कनीज फातिमा अपना कोई फैसला खुद नहीं करती। सरकारी कामकाज के लिए मैडम कनीज फातिमा अपने भांजे आदिल सुलेमान पर मुनहसिर रहती हैं। किसी भी मिली या पॉलिटिकल इशू पर मैडम का कोई नुक्ते नजर नहीं होता। मैडम कनीज फातिमा आजाद मीडिया से बात करने से हिचकिचाती है। सिटी पॉलिटिक्स में कोई जिम्मेदारी खुद कबूल करने के बजाय दूसरे लीडरों के हक में सरेंडर हो जाती है। मैडम कनीज फातिमा को एक एमएलए के प्रोटोकॉल तक का कोई इल्म नहीं है। सरकारी दफ्तरों में हायर अथॉरिटीज तो छोड़िए, एक मामूली क्लर्क भी मैडम के नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं करता। अब अंधभक्त बताएं, इतनी सारी खामियों के बावजूद मैडम कनीज फातिमा को कैसे एक नारी सब पे भारी कहा जा सकता है। 5 वर्षों में मैडम ने कहीं पर भी किसी से भी मुकाबला आराई नहीं की। जहां मैडम को मुकाबला करना चाहिए था, वहां पर मैडम ने राह फरार इख्तियार की।
क्या अनभक्त ये बता सकते हैं कि मैडम कनिज़ फातिमा ने अपने आप को मनवाने, अपनी लीडरशिप को मनवाने के लिए गुज़िश्ता 5 वर्षों में कोई काम किया हो? अब तो अवाम ही फैसला करेगी कि मोहतरमा कनिज़ फातिमा साहिबा भारी नारी है या फिर कमजोर खिलाड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत मीडिया, गुलबर्गा।